हेलो डियर ऑडियंस, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। ठीक है, इन दिस वीडियो आई विल प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूजिंग OLS method, that is the ordinary least square method. Question is here. In a saving function, a study involved 5 families. ठीक है, एक सेविंग फंक्शन का एक परिवार 5 परिवार का एक आंकड़ा डेटा लिया गया है, जो ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, तो ए का बराबर आपका 5 है। ठीक है, इनकम को एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ये इनकम का लेवल है, और उसका क्रॉसपॉन्डिंग सेविंग को वाई से डिनोट कर रहे हैं, उसका दिया गया है डेटा। अब इस पर हमको एस्टिमेट करना है रिग्रेशन लाइन, जिसको हम y इज द सेविंग फंक्शन लिख रहे हैं, b1 प्लस b2 x। ठीक है, यहां पर y इज द सेविंग कंप्लीटली डिपेंड अपॉन x, that is the income. x is denoting income and b1 b2 are parameter। ठीक है, तो पैरामीटर दिया गया, तो इसको एस्टिमेट करना है, इसी इक्वेशन लाइन को हमको एस्टिमेट करना है यूजिंग द OLS मेथड। ठीक है, तो इससे प्रीवियसली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जहां पर डेरिवेशन ऑफ एस्टिमेटर b1 b2 का, हाउ टू एस्टिमेट पैरामीटर b1 b2, जिसमें वहां बीटा 1 और बीटा 2 था, तो हम लिख सकते हैं उसको b1 b2, या दूसरा चीज भी लिख सकते हैं a1 a2, कोई भी आप पैरामीटर का नाम रख सकते हो। ठीक है, तो वहां दो नॉर्मल इक्वेशंस आया था, तो एक ये था समेशन ऑफ y इक्वल टू nb1 प्लस b2 समेशन ऑफ x, और एक दूसरा था समेशन ऑफ x y। ठीक है, b1 समेशन ऑफ x प्लस b2 समेशन ऑफ x स्क्वायर। ये दो नॉर्मल इक्वेशन हम लोगों ने कल डेरिवेशन किया था, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमको बहुत सारा चीज इससे चाहिए। तो पहले समेशन ऑफ x चाहिए, y चाहिए, सब हमको दिया गया है। n बराबर 5 है, 5 फैमिली इन्वॉल्व है इस स्टडी में। तो हम इस इक्वेशन लाइन से ये जान सकते हैं कि डिस्पोजल इनकम का जो लेवल होगा, उसका सेविंग पर, मतलब सेविंग किस तरह होगा। मान के चलो 10 रुपये को सेविंग कर 10 रुपया, अगर मान 100 रुपया आपका इनकम है, तो हाउ मच यू सेव, तो थ्रू वी कैन नो थ्रू दिस गिवन इक्वेशन। तो उसी को हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू नो the influence the level of disposal income on saving, we need to know first of all पैरामीटर b1 b2। ठीक है, तो काम हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले xy का वैल्यू निकालना पड़ेगा, xy का वैल्यू। ठीक है, xy का वैल्यू सिंपली मल्टीप्लाई कर दो xy को। 10 5 जा 15, 15 7 जा 105, 28 जा 160, 25 10 जा 250, 30 इंटू 15 450, ये हमारा मल्टीप्लाई किए। ठीक है, और उसके बाद एक्स वाई चाहिए, और लास्ट में एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स और फिर वाई तो चाहिए ही है, तो एक्स स्क्वायर कर देते हैं, यानी एक्स का स्क्वायर कर देना, यानी एक्स का जो भी वेरिएबल हो दो बार गुना कर दो। 100 इंटू 100 15 इंटू 15, तो 100 इंटू 100 सॉरी 10 इंटू 10 100, 15 इंटू 15 225, 20 इंटू 20 400, 25 इंटू 25 625। ठीक है, और 30 इंटू 30 900। अब सबको ऐड करेंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, सबका ऐड करो, तो 5 10 0 कैरी 1 2 4 और 1 5 कैरी खत्म हो गया। अब 9 6 15 4 19 19 और 2 21 और
122। अब इसका 5 5 10 6 16 5 21 कैरी 2 4 6 4 2 6 7 8 और 2 कैरी 10। ये समेशन ऑफ निकल गया वैल्यू एक्स वाई। अब समेशन ऑफ वाई हम निकालते हैं 5 8 13 13 और 7 20 और 5 25 कैरी 2 1 2 और कैरी 2 4। समेशन ऑफ एक्स निकालते हैं 5 10 0 कैरी 1 3 2 5 2 7 8 9 और 1 10। तो सारा का वैल्यू निकल गया। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इस दो नॉर्मल इक्वेशन में, ये फार्मूला में, तो दो हमको इक्वेशन प्राप्त होगा। समेशन ऑफ वाई पहला इक्वेशन 1 कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। 1 का तो समेशन ऑफ एक्स क्या है भाई 45 है, तो हम यहाँ लिख दिए 45 इक्वल टू n बराबर 5, तो 5b1 प्लस समेशन ऑफ x क्या है भाई 100 है, तो 100b2 हो गया। ठीक है, सिर्फ समय ये सब समेशन जो वैल्यू है समेशन ऑफ y एंड वो पुट कर दो। पैरामीटर का तो वैल्यू हमको तो एस्टिमेट करना है, निकालनी है। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 करो, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब वहां क्या है कि समेशन ऑफ एक्स वाई, तो समेशन ऑफ एक्स वाई 10 15 है, तो 10 15 लिख दिया। उसके बाद समेशन ऑफ एक्स तो 100 है दिया हो गया b1 प्लस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 22 50 b2। अब इसी को अरेंज कर दो। ठीक है, अरेंज कर दो, तो हम पहला इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह होगा। हम ये वाला को पहले लिख रहे हैं, माने द पोर्शन या टर्म जो आरएचएस साइड में उसको एलएचएस साइड में कर दो और इसको आरएचएस साइड में कर दो। तो ये पहला इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं 5b1 प्लस 100b2 इक्वल टू 45। सिमिलरली वी कैन अरेंज इक्वेशन टू 100b1 प्लस 22 50b2 इक्वल टू 10 15। अब यहाँ दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 एंड 2। तो सबसे पहले इलिमिनेट करना पड़ेगा आइदर b1 और b2 पैरामीटर को। तो हम आसानी से b1 को इस इक्वेशन में करने जा रहे हैं। सिर्फ ओनली इफ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 20 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड। अगर हम 20 से इसको गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वो काम हम लोग करते हैं। अब इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहां लिख रहा हूं। तो पहला इक्वेशन को सारा टर्म को हम 20 करेंगे, तो 20 इंटू 5 100b1 प्लस 20 इंटू 100 2000b2 2000b2 इक्वल टू 45। तो 45 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सबको 20 से कर दिए यहाँ पर मल्टीप्लाई। एंड सेकंड इक्वेशन रिमेन एज इट इज, उसमें कुछ नहीं करना है। तो 100b1 प्लस 22 50b2 इक्वल टू 10 15। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन अल्टरनेटिव देना। ये 100 प्लस माइनस 100b1 कैंसिल। अब यहाँ पर इसको हम करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2000 में अगर 2225 है तो माइनस 225 यानी 250 आएगा, माइनस 250 आएगा, b2 होगा और इधर होगा वो माइनस 115। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, b2 इक्वल टू 115 बाय 250। ठीक है, यहाँ तो कैंसिल हो गया।
अब यहाँ क्या है कि 5 से करते 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। और फिर यहाँ हम डायरेक्ट करते हैं 5 से, तो 5 जा 25 0। ठीक है, इस तरह का कुछ फिगर आया बस। ठीक है, तो 23/50। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 23/50 यहाँ 0 देंगे, डेसिमल होगा। 4 बार हम देंगे तो 200 होगा। 5 बार तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि 250 हो जाएगा। फिर 0, 6 टाइम देंगे तो 300 हो जाएगा। तो 0.46 B2 का वैल्यू हम लोगों ने एस्टिमेट किया, 0.46। ठीक है, substituting the value of B2 either equation 1 and 2 in this question, and substituting value in equation 1। तो B2 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में करने जा रहे हैं। 5B1 प्लस 100B2 इक्वल टू 45। ठीक है, तो ऑब्वियसली है 5B1 तो अपना प्लेस पर रहेगा। 100 इंटू B2 का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, 0.46 इक्वल टू 46 है। अब यहाँ 5B1, अब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 45 होगा। या बहुत ही आसान से हटा दो, डेसिमल नीचे करो तो 100 कैंसिल, तो 46 ही होगा इक्वल टू 45। अब उधर क्या, 5B1 इक्वल टू 45 माइनस 46। 5B1 इक्वल टू -1, therefore B1 इक्वल टू -1/5। तो 5 से आप इसको 1 को डिवाइड करोगे, 0.52 जा 10, यानी -0.2 वैल्यू वी गॉट फॉर B1। अब सारा चीज हमारा पास B1 और B2 का वैल्यू निकल चुका है। B2 का वैल्यू ये है और B1 का वैल्यू आपका ये है। तो ये दो वैल्यू का हमारा काम है, तो सीधे ये इक्वेशन लाइन में पुट करेंगे हम। ठीक है, इक्वेशन लाइन में हम पुट करने जा रहे हैं। तो B1 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला -0.2, और B2 का वैल्यू यहाँ देखो, और B2 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 0.246। ठीक है, अब इसको y में कर दो। B1 का वैल्यू क्या है, -0.2 प्लस B2 का वैल्यू 0.46x। ये हमारा एस्टिमेट कर लिए इक्वेशन लाइन। अब इससे हम आसानी से जान सकते हैं कि अगर इनकम का लेवल, मान लो इनकम का लेवल 100 है, 10 है, 1000 है, जितना भी हो, हम आसानी से इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उसका सेविंग क्या होगा। मान के चलो सिंपली हम इनकम का लेवल अगर मान लेते हैं, इनकम इक्वल टू 100, तो बंदा कितना परसेंट सेव करेगा 100 रुपीज में, तो वो हम देख सकते हैं। -0.2 प्लस 0.46, और जहाँ x है वहाँ 100 कर लो, उसका सेविंग पता चल जाएगा। -0.2 प्लस ये 45 हो जाएगा। अब ये 45 में क्या, 45.0, अब इसमें घटा दो 0.2, तो एक लेंगे, 8 होगा यहाँ पर, एक लिए 4, यानी इस इक्वेशन लाइन के अनुसार वो 44.8 सेविंग करेगा। ठीक है, 10 होगा तो क्या करेगा, उसी अनुसार आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ तक करने की जरूरत नहीं, बस ये एस्टिमेट करना इक्वेशन लाइन, मतलब इट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, मतलब सबका अलग अलग वैल्यू होगा, इसीलिए यहाँ पर x y i भी हम कह सकते हैं, xi। तो xi का मीनिंग है कि हम xi का वैल्यू, x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x का वैल्यू हम वेरी करेंगे तो y का वैल्यू भी वेरी होगा। अब इनकम का लेवल 10 रुपया हो, 15 रुपया हो, 2000, 10,000, तो कितना वो सेव करेगा, वो ये इक्वेशन बता रहा है। So I hope everybody got the concept I discussed under this video, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.